हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने डिवाइड के बारे में पढ़ा, तो आज मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताऊंगा। तो एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों को पता होगा। एलसीएम तो आज का हमारा टॉपिक यही होगा, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम के बारे में हमने आप लोगों को बताया, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, जिसको हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य, और इंग्लिश में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले एलसीएम के बारे में जानते हैं, उसके बाद फिर एचसीएफ के बारे में। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक एलसीएम। तो एलसीएम आप लोगों को बता दें एलसीएम के बारे में, जैसे कोई संख्या आपको दी जाए और उससे पूछा जाए कि आपको इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो निकालते हैं। चलिए आपको दो संख्या वाला बताते हैं। यहाँ 25 और 30 आपको सेम इस तरह से लिख लेना है। आपको ऐसे पूछेगा एलसीएम निकालने के लिए कि 25 और 30 का क्या करिए, एलसीएम निकालिए। तो 25 और 30 का एलसीएम हम इस तरह से पहले लिख लेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे कर देना है। उसके बाद सबसे पहला प्रोसेस होता है आपका 1 नंबर जो होता है 1 से हम इन सबको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो हम 1 तो सभी संख्याओं को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। 1 सब में क्या होता है, डिविजिबल होता है। चलिए ठीक है, 1 को हम छोड़ देते हैं। तो 2 का नंबर आता है 1 के बाद, 2 को लेते हैं। तो 2 से चेक करेंगे कौन सी संख्या इसमें से क्या है, डिविजिबल है 2 से। 2 से हम देख रहे हैं कि 25 क्या है, डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल नहीं है। तो और 30 को चेक करेंगे, तो 30 को देख रहे हैं कि ये डिविजिबल है। ठीक है, तो ये हमारा 30 क्या है, डिविजिबल है 2 से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 को ले लेंगे। 2 को ले लिया। उसके बाद फिर 2 से 30 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 25 नहीं हो रहा है तो 25 को क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। फिर 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। 15 2 जा 30। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब 2 से फिर देखेंगे कि इन दोनों में कोई संख्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं 25 भी नहीं डिविजिबल है और 15 भी डिविजिबल 2 से नहीं है। तो अब 2 के बाद हम नई संख्या लेंगे, कोई दूसरी संख्या लेंगे। 2 के बाद नंबर आता है किसका, 3 का आता है। तो 3 से चेक करेंगे। 3 से हम चेक कर रहे हैं 25 3 से डिविजिबल नहीं है। 25 क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है। और 15 को अगर चेक कर रहे हैं तो 15 हमारा 3 से क्या है, डिविजिबल है। तो 3 5 से कितना होता है, 15 होता है। तो चलिए 3 ले लेते हैं। ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है तो इसको उतार लेंगे। 25 को उतार लिए। फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 5 जा 15। ठीक है, ये डिविजिबल हो गया। उसके बाद फिर अब हम चेक करेंगे 3 से और भी कोई संख्या डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं ये तो ऑलरेडी डिविजिबल नहीं थी, और ये 5 जो आया है ये भी डिविजिबल नहीं है। अब हम चेक करेंगे किससे, 4 से। तो 4 से भी हम देख रहे हैं 4 से ये भी नहीं डिविजिबल है और ये भी नहीं है। तो 4 के बाद किसका नंबर आता है, 5 का। तो 5 से देख रहे हैं 25 भी डिविजिबल है और 5 भी डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, 5 ले लेंगे। तो 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 सॉरी 5 5 जा 25। उसके बाद फिर 5 1 जा 5। ठीक है,
उसके बाद फिर देख रहे हैं 5 से कोई संख्या कटेगी, देख रहे हैं हाँ ऑलरेडी 5 है, ये भी कट जाएगा 5 से, तो इसको ऐसे कर लेंगे। फिर 5 1 जा 5 और ये 1 ऑलरेडी 1। ठीक, हमें लास्ट में क्या लाना है, 1 1 आ जाए, उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। फिर अब सेकेंड प्रोसेस क्या है इसका, इन सभी का क्या कर देना है, आपस में गुणा करा देना है, इसका इसमें फिर इसमें फिर इसमें। ठीक, इसको हम ऐसे लिखेंगे LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 2 × 3 × 5 × 5। ठीक, ये चीज़ें हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या कराना है, इन सभी का गुणा करा देना है। 2 3 जा कितना होगा 6, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 और 30 5 जा 150। ठीक, तो हमारा LCM कितना आ गया, 150 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो समझ में आया, ठीक है। चलिए, अगर न समझ में आया हो तो एक बार फिर से हमारे वीडियो को बैक करके आप आसानी से फिर से सारी प्रोसेस को देखकर समझ सकते हैं। चलिए फिर अब हम आपको बताते हैं HCF के बारे में बताते हैं। ये तो था LCM, अब HCF को देखते हैं कैसे याद होता है। HCF के बारे में हमने आपको बताया, जिसको हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब क्या होता है, बड़ा या ज़्यादा से ज़्यादा, कॉमन मतलब जो सब में कॉमन हो, फैक्टर मतलब जो उसके गुणांक हो, गुणज हो। ठीक, चलिए HCF जैसे आपको दे दिया जाए 25 और 30। ठीक है, 25 और 30 और भी संख्याएं दी जा सकती हैं आपको, 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या और भी सारी संख्याएं दी जा सकती हैं। तो मैं आपको पहले छोटी वाली बताऊंगा, पहले 2 संख्या का देखते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस इसमें होता है इसको देखने का कौन सबसे छोटी संख्या है। चाहे जितनी संख्या दिया रहे आपको, इसमें 2 ठो दिया रहे, 3 ठो दिया रहे, 4 ठो दिया रहे, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला प्रोसेस आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हम देख रहे हैं इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी 25 है। ठीक है, 25 ये हमने देख लिया। उसके बाद हमें देखना है 25 से जस्ट बड़ी वाली संख्या कौन सी है। तो 25 से जस्ट बड़ी वाली संख्या हमारी क्या है, 30 है। तो चलिए ठीक है, तो हम 25 का 30 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 25 / 30। ठीक है, इस तरह से लिख लिए। उसके बाद अब हम 25 का 30 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 15, 15 ज़्यादा हो जाएगा, 50 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 25 1 जा ले जाएंगे 25। अब हम इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो 0 में से 5 को घटाएंगे, कितना आएगा, 0 में से 5 नहीं घटेगा। तो 0 क्या करेगा, इससे कैरी लेगा। तो ये इसको कैरी देगा, तो ये दहाई के अंक पर है, दहाई के स्थान पर है। तो ये इसको जब भी देगा कैरी 10 देगा। तो इसके पास 0 है, अगर 10 पाया तो इसके पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ 10 हो गया, इसके पास 10 हो गया। तो 10 में से हम क्या करेंगे, 5 को सबट्रैक्ट करेंगे। तो 10 में से 5 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ हम क्या लिख लिए, 5 लिख लिए। उसके बाद फिर अब ये जो 3 था इसको कैरी दिया था, तो इसके पास कितना बचा है, 2 बचा है। तो 2 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 या फिर हम ऐसे क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 5 से 25 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये अभी हमें पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, ये रिमाइंडर बच गया है। तो चलिए इस रिमाइंडर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। 25 इस तरह से लिख लिए। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे, 25 से ज़्यादा ना हो। सबसे पहला प्रोसेस हमने आपको डिवाइड में बताया था कि सबसे पहले आपको देखना है कि बाहर कितनी संख्या है, अंदर कितनी संख्या है। ठीक है, तो बाहर वाली संख्या और अंदर वाली संख्या से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो अंदर वाली संख्या से कंपेयर करें तो अंदर वाली संख्या हमारी छोटी है और बाहर वाली संख्या क्या है, बड़ी है। तो इसका भाग इसमें नहीं जाएगा। अगर इस तरह से है तो हम क्या कर लेते हैं, एक संख्या को और इसमें शामिल कर लेते हैं। तो 5 को भी हम 2 के साथ शामिल कर लेंगे, तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा,
25 हो जाएगा। तो अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे 25 से ज़्यादा ना हो। तो अब 5 का टेबल पढ़ेंगे 25 से ज़्यादा ना हो, तो 5 5 जा कितना होगा 25, और 5 6 जा ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो चलिए 5 5 जा 25, इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ भी कुछ नहीं यहाँ भी कुछ नहीं, मतलब 5 में से 5 को घटाएंगे 0 आएगा, 2 में से 2 को घटाएंगे 0 आएगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या बचा, ये यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो गया, डिवाइड हो गया, पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। तो आइए अब हम इसको हम क्या लिखेंगे, HCF इक्वल टू 5। HCF हमारा कितना आया, 5 आया। इसका मतलब क्या होता है कि 5 ऐसी संख्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो क्या करता है, इस 25 को और इस 30 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो एक प्रोसेस ये था डिवाइड मेथड, HCF निकालने का एक प्रोसेस ये था, एक नियम ये था, और एक इसका गुणनखंड फैक्टर्स निकाल करके क्या करना, इसका HCF ज्ञात करना। तो चलिए इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, देखिए HCF पहले वाले नियम में इतना आया है, अब दूसरा वाला रूल देखते हैं, इसी को हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं 25 और 30, इन सभी के क्या करना है, हमें फैक्टर्स निकालने हैं। चलिए फैक्टर्स निकालते हैं। 5 के फैक्टर मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या है जो 25 को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो हम 1 ले रहे हैं, सबसे पहले 1 सब में कंपलसरी होता है, ये सबको डिवाइड करता है। ठीक, 1 को ले लिए, उसके बाद 2 ले रहे हैं, 1 के बाद 2 का नंबर 2 से हम देख रहे हैं ये डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 2 नहीं है। 3 ले रहे हैं, 3 भी डिविजिबल नहीं कर रहा है, इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 3 को भी छोड़ दे रहे हैं। 4 ले रहे हैं तो 4 भी नहीं कर रहा है। 5 कर रहा है, 5 5 जा 25। ठीक, तो इसके फैक्टर्स कितने आए, 2 आए, और एक ये सेल्फ होगा, सेल्फ इसका 25 लिख लिए, हो गया। और कोई भी संख्या हो जो इससे डिवाइड करती है, नहीं है। चलिए अब 30 को लेते हैं, तो 30 में 1 कंपलसरी है, 1 डिवाइड करता है। फिर उसके बाद 2 से भी है, 2 से भी है, चलिए, और 3 से भी है। ठीक, उसके बाद 4 से नहीं है, 5 से है, 5 6 जा 30, और 6 से भी है, 6 5 जा 30। उसके बाद 7 से नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है। 8 से नहीं है, 9 से नहीं है, और 10 से है, 10 से भी डिविजिबल है। 10 3 जा 30। ठीक है, 10 के बाद क्या आता है, 11 से नहीं है, 12 से नहीं है, 13 से नहीं है, 14 से नहीं है, 15 से है। किससे है, 15 से है। 15 2 जा 30, 15 2 जा कितना होता है, 30 होता है। तो ये 15 से क्या है, डिविजिबल है, तो 15 को भी ले लिए। और भी कोई संख्या है जो इसको डिविजिबल करती है, तो 15 के अलावा कोई संख्या अब नहीं है, और ये सेल्फ है, 30 सेल्फ अपने आप को डिवाइड करती है, तो इसलिए यहाँ हम क्या कर ले रहे हैं, 30 को भी इन्वॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 30 को भी इन्वॉल्व कर लिए। अब ये सभी क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों में जितने फैक्टर्स इसके हैं और इसके हैं, इन दोनों में जो कॉमन होगा उसी को हमें क्या करना है, ले लेना है। चलिए हम देख रहे हैं कि ये 1 कॉमन है, 1 तो सब में कॉमन मिलेगा आपको, ये कंपलसरी है, तो 1 को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेंगे तो भी कोई अंतर नहीं होगा, ना ही कोई डिफरेंस होगा। चलिए 1 को भी ले लेते हैं, तो ये 1 मिला हमें, और हम देख रहे हैं कि ये 5 मिला, और क्या मिला है, 2 मिला है, सॉरी 2 नहीं, ये 25 है। ठीक है, तो ये हमें 2 चीज़ें मिली, क्या क्या मिला, यहाँ हम लिख लेते हैं HCF इक्वल टू 1 इंटू 5। ठीक है, 1 इंटू 5, ये 2 चीज़ें कॉमन मिली हमको। तो 5 का हम 1 में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा HCF हमारा, 5 1 जा 5, HCF कितना आया, 5, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये 5, इसमें देखिए इस मेथड से भी हमें 5 आंसर प्राप्त हुआ HCF, और इस मेथड से भी हमको देखो यहाँ HCF कितना 5 हुआ, 5। ठीक, समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है। अगर आपको हमारा ये प्रोसेस अच्छा लग रहा है,
सरल लग रहा है तो इसको यूज़ कीजिए, और अगर ये प्रोसेस आपको अच्छा लग रहा है तो ये यूज़ कीजिए, ठीक है। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आपको इससे भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस, मैथ को बहुत ही आसान तरीक़ों से, सरल तरीक़ों से सिखाने का प्रयास करेंगे। और आज में बस इतना ही। तो लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।